अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं नीतू मनचंदा लेकर आई हूँ आपके लिए ओशो द्वारा रचित अष्टावक्र महागीता। वैसे तो ओशो जी को कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हमारे नए दोस्तों के लिए थोड़ा सा मैं संक्षेप में ओशो जी के बारे में बताना चाहूँगी। ओशो जी का जन्म चंद्रमोहन जैन के रूप में 11 दिसंबर 1931 में मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ था। वो एक जैन कपड़ा व्यापारी के 11 बच्चों में सबसे बड़े हैं। उनके प्रारंभिक वर्षों की कहानियाँ उन्हें एक बच्चे के रूप में स्वतंत्र और विद्रोही बताते हैं, जो सभी सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं पर सवाल उठाते थे। 21 मार्च 1953 जबलपुर के D.N. जैन कॉलेज में दर्शन शास्त्र में पढ़ाई के दौरान 21 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ। एक युवा के रूप में उन्होंने कई ध्यान तकनीकों का प्रयोग किया। 1970 में ओशो, जिन्हें इस समय भगवान श्री रजनीश के रूप में जाना जाता था, उन्होंने साधकों को नव संन्यास या शिष्यत्व में दीक्षित करना शुरू किया। संन्यास के बारे में ओशो की समझ पारंपरिक पूर्वी दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। उनके लिए ये भौतिक दुनिया नहीं है जिसे त्यागने की ज़रूरत है, बल्कि हमारे अतीत और संस्कारों और विश्वास प्रणालियों को त्यागने की ज़रूरत है, जो प्रत्येक पीढ़ी अगली पीढ़ी पर थोपती है। परंपरा में जो भी श्रेष्ठ है वह वर्णनीय है, उसे हम साथ लेकर चलें और उसका संवर्धन होता रहे। लेकिन जो तजने योग्य है, हानिकारक है, उसका मोह छोड़ दें, उसे अपने जीवन से जाने दें। ओशो 20वीं सदी के सबसे उत्तेजक और प्रेरक आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक हैं। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव आज भी लगातार बढ़ रहा है, जो दुनिया के लगभग हर देश में सभी उम्र के साधकों तक पहुंच रहा है। उन्हें भारतीय रहस्यवादी, आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। उन्हें लंदन के संडे टाइम्स द्वारा 20वीं सदी के 1000 निर्माताओं में से एक के रूप में नामित किया गया था। 19 जनवरी 1990 का दिन इस भौतिक देह का अंतिम समय था। कभी जन्मा नहीं, कभी नहीं मरा। केवल 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस ग्रह पृथ्वी का दौरा किया। इन अमर शब्दों के साथ ओशो अपना समाधि लिख निर्देशित करते हैं और अपनी जीवनी से दूर हो जाते हैं। ओशो के बारे में क्या कहा जाए? परम विखंडनवादी, दूरदर्शी कौन दृष्टा बन जाता है? निश्चित रूप से अस्तित्व का एक प्रस्ताव कि बुद्ध होने के अंतिम अनुभव का आनंद लेना हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके लिए ओशो कहते हैं, केवल एक ही रास्ता है जो अंदर की ओर जाता है, जहाँ आपको एक भी इंसान नहीं मिलेगा, जहाँ आपको केवल मौन शांति मिलेगी। तब तुम स्वयं को पाओगे और उसके बाद तुम वहाँ भी नहीं रहोगे। तो आइए जानते हैं अष्टावक्र गीता और कृष्ण की गीता में क्या फ़र्क है। मनुष्य जाति के पास बहुत शास्त्र हैं, पर अष्टावक्र गीता जैसा शास्त्र नहीं। वेद फीके हैं, उपनिषद बहुत धीमी आवाज़ में बोलते हैं। गीता में भी ऐसा गौरव नहीं जैसा अष्टावक्र की संहिता में है। कुछ बात ही अनूठी है। और सबसे बड़ी ये बात कि ना समाज, ना राजनीति, ना जीवन की किसी और व्यवस्था का कोई प्रभाव अष्टावक्र के वचनों पर है। इतना शुद्ध भावातीत वक्तव्य समय और काल से अतीत दूसरा नहीं है। शायद इसलिए अष्टावक्र की गीता, अष्टावक्र की संहिता का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। कृष्ण की गीता का बहुत प्रभाव पड़ा। पहला कारण, कृष्ण की गीता समन्वय है। अष्टावक्र समन्वयवादी नहीं है, सत्यवादी हैं। सत्य जैसा है वैसा कहा है, बिना किसी लाग लपेट के। सुनने वाले की चिंता नहीं है, सुनने वाला समझेगा नहीं समझेगा इसकी भी चिंता नहीं है। सत्य का ऐसा शुद्धतम वक्तव्य ना पहले कहीं हुआ, ना बाद में कभी हो सका। कृष्ण की गीता खिचड़ी जैसे है, इसलिए सभी को भाती है, क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ उसमें मौजूद है। ऐसा कोई संप्रदाय खोजना मुश्किल है जो गीता में अपनी वाणी ना खोज ले। ऐसा
कोई व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो गीता में अपने लिए कोई सहारा ना खोज ले। इन सब के लिए अष्टावक्र की गीता बड़ी कठिन होगी। कृष्ण की गीता लोगों को प्रिय है क्योंकि अपना अर्थ निकाल लेना बहुत सुगम है। कृष्ण की गीता काव्यात्मक है। 2 और 2 5 भी हो सकते हैं, 2 और 2 3 भी हो सकते हैं। अष्टावक्र के साथ कोई खेल संभव नहीं। वहाँ 2 और 2 4 ही होते हैं। अष्टावक्र का वक्तव्य शुद्ध गणित का वक्तव्य है। वहाँ काव्य को जरा भी जगह नहीं है। वहाँ कविता के लिए भी जरा सी जगह छूट नहीं है। जैसा है वैसा कहा है, किसी तरह का समझौता भी नहीं है। कृष्ण की गीता पढ़ो तो भक्त अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति की भी बात की है। कर्मयोगी अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण ने कर्मयोग की भी बात की है। ज्ञानी अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण ने ज्ञान की भी बात की है। कृष्ण कहीं भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कहीं ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कहीं कर्म को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। कृष्ण का वक्तव्य बहुत राजनैतिक है। वे राजनेता थे, कुटिल राजनीतिज्ञ थे, डिप्लोमैट थे। उनके वक्तव्य में बहुत सी बातों का ध्यान रखा गया है, इसलिए सभी को गीता भा जाती है। इसलिए तो गीता पर हजारों टीकाएं हैं। अष्टावक्र पर कोई चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि अष्टावक्र के साथ राजी होना हो तो तुम्हें अपने को छोड़ना पड़ेगा बेशर्त। तुम अपने को नहीं ले जा सकोगे, तुम पीछे रहोगे तो ही जा सकोगे। कृष्ण के साथ तुम अपने को ले जा सकते हो। कृष्ण के साथ तुम्हें बदलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कृष्ण का वक्तव्य ऐसा है जैसे वर्षा में बादल घिरते हैं, जो चाहो देख लो। कृष्ण की गीता ऐसी ही है, जो तुम्हारे मन में है दिखाई पड़ जाएगा। तो शंकर ज्ञान देख लेते हैं, रामानुज भक्ति देख लेते हैं, तिलक कर्म देख लेते हैं और सब अपने घर प्रसन्नचित्त लौट आते हैं कि ठीक कृष्ण वही कहते हैं जो हमारी मान्यता है। अष्टावक्र की गीता में तुम कोई अर्थ नहीं खोज पाओगे। तुम अपने को छोड़कर चलोगे तो ही अष्टावक्र की गीता स्पष्ट होगी। अष्टावक्र का सुस्पष्ट संदेश है, उसमें जरा भी तुम अपनी व्याख्या न डाल सकोगे। अष्टावक्र ने इस तरह से वक्तव्य दिया कि सदियां बीत गई, उस वक्तव्य में कोई कुछ जोड़ नहीं पाया, घटा नहीं पाया। बहुत कठिन है ऐसा वक्तव्य देना। शब्द के साथ ऐसी कुशलता बड़ी कठिन है। इसलिए ओशो कहते हैं, एक अनूठी यात्रा तुम शुरू कर रहे हो। आइए चलिए अष्टावक्र जी के बारे में भी जानते हैं। अष्टावक्र आंतरिक सौंदर्य का एक शिखर, प्रबुद्ध, रहस्यवादी। अष्टावक्र पर ओशो का जो वचन है वो ये कि अष्टावक्र का जन्म प्रसिद्ध ऋषि कहोर से हुआ था, जो बिहार में रहते थे और उपदेश देते थे। वो एक प्रतिभाशाली बालक थे और बचपन में ही वेदों और शास्त्रों में पारंगत थे। अष्टावक्र नाम का अर्थ 8 स्थानों से टेढ़ा, जो जन्म से ही उनकी शारीरिक विकृति को दर्शाता है। उन्होंने जो लिखा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वाक्य में अन्वेषण के लिए बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन वह व्यक्ति स्वयं बहुत कठिन स्थिति में था। अष्टावक्र ये नाम उसे दिया गया था क्योंकि वह लगभग ऊंट जैसा था। उसका शरीर 8 स्थानों पर विकृत था। एक पैर लंबा था, एक हाथ छोटा था, उसकी पीठ मुड़ी हुई थी। 8 स्थानों पर वह विकृत था। इस तरह उसका जन्म हुआ, अपंग विकृत शरीर के साथ। लेकिन अपंग और विकृत शरीर में भी आत्मा उतनी ही सुंदर होती है जितनी सुंदरतम शरीर में। वह प्रबुद्ध हो गया, लेकिन उसका शरीर इतना कठोर था कि उसके आंतरिक परिवर्तन के साथ बदलाव नहीं हो सका। उसकी आंखों में कुछ कुछ सुंदरता झलकने लगी, लेकिन पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो गया था। बहुत छोटी उम्र से ही वह विद्वानों के आश्रम में रहकर संस्कृत सीखते थे और शास्त्रों में दर्शन को समझते थे। अष्टावक्र संहिता, जिसे आमतौर पर अष्टावक्र गीता के रूप में जाना जाता है, उनकी गहरी दार्शनिक शिक्षाओं का एक संग्रह है जो ब्रह्मांड के साथ आत्मा या स्वयं के मिलन के रूप में वास्तविकता को दर्शाता है। अष्टावक्र के अनुसार
वास्तविकता में जीना सहज है और तात्कालिक हो सकता है। ओशो कहते हैं ये पहली चीज़ है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसी क्रिस्टल स्पष्टता, खुले आकाश जैसी अभिव्यक्ति जिसमें कोई बादल नहीं दिख रहा हो, आप कोई भी रूप नहीं देख सकते। केवल जब आप सभी रूपों को छोड़ देंगे, सभी रूपों से अलग हो जाएंगे और निराकार से जुड़ जाएंगे, तभी आप अष्टावक्र को समझ पाएंगे। यदि आप वास्तव में अष्टावक्र को समझना चाहते हैं तो आपको ध्यान की गहराई में उतरना होगा। कोई टिप्पणी, कोई व्याख्या मदद नहीं करेगी। और ध्यान के लिए अष्टावक्र हमें बैठकर राम राम जपने के लिए नहीं कहते हैं। वह कहते हैं कि तुम जो भी करोगे वह ध्यान नहीं होगा। जब करता है तो ध्यान कैसे हो सकता है? जब तक करना है तब तक भ्रम है, और जब तक कर्ता मौजूद है अहंकार मौजूद है। अष्टावक्र कहते हैं साक्षी हो जाना ही ध्यान है, तब कर्ता मिट जाता है। तुम केवल एक दृष्टा बनकर रह जाते हो, दृष्टा के अलावा और कुछ नहीं। और जब आप दृष्टा के अतिरिक्त कुछ नहीं होते तभी दर्शन होता है। दर्शन होता है तभी ध्यान है और तभी ज्ञान है। अष्टावक्र राजनीतिक पुरुष नहीं है। इसके पहले कि हम सूत्रों में उतरे, अष्टावक्र के संबंध में थोड़ी कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। ज़्यादा पता नहीं है उनके बारे में, क्योंकि ना तो वे सामाजिक पुरुष थे ना राजनीतिक, तो इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। बस थोड़ी सी घटनाएं ज्ञात हैं और वे भी बड़ी अजीब, भरोसा करने योग्य नहीं है, लेकिन समझोगे तो बड़े गहरे अर्थ खुलेंगे। पहली घटना अष्टावक्र पैदा हुए उसके पहले की, पीछे का तो कुछ पता नहीं है। गर्भ की घटना है। पिता बड़े पंडित, अष्टावक्र माँ के गर्भ में। पिता रोज वेद का पाठ करते हैं और अष्टावक्र गर्भ में सुनते हैं। एक दिन अचानक गर्भ से आवाज़ आती है कि रुको भी, ये सब बकवास है, ज्ञान इसमें कुछ भी नहीं, बस शब्दों का संग्रह है। शास्त्र में ज्ञान कहाँ? ज्ञान स्वयं में है। शब्द में सत्य कहाँ? सत्य स्वयं में है। पिता स्वभावतः नाराज हुए। एक तो पिता, फिर पंडित, और गर्भ में छिपा हुआ बेटा इस तरह की बात कहे, अभी पैदा भी नहीं हुआ। क्रोध में आ गए, आग बबूला हो गए। पिता का अहंकार चोट खा गया, फिर पंडित का अहंकार। बड़े पंडित थे, बड़े विवादी थे, शास्त्रार्थी थे। क्रोध में अभिशाप दे बैठे कि जब पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा, इसलिए नाम अष्टावक्र। 8 जगह से कुबड़े पैदा हुए, 8 जगह से ऊंट की भांति इर्छे तिरछे। पिता ने क्रोध में शरीर को विकृत कर दिया। ऐसी और भी कथाएं हैं। कहते हैं बुद्ध जब पैदा हुए तो खड़े खड़े पैदा हुए। माँ खड़ी थी वृक्ष के तले, जमीन पर गिरे नहीं कि चले 7 कदम, चले 8वें कदम पर रुककर 4 आर्य सत्यों की घोषणा की कि जीवन दुख है। अभी 7 कदम ही चले हैं पृथ्वी पर कि जीवन दुख है, कि दुख से मुक्त होने की संभावना है, कि दुख मुक्ति का उपाय है, कि दुख मुक्ति की अवस्था है, निर्वाण की अवस्था है। लाओ त्सु के संबंध में कथा है कि लाओ त्सु बूढ़े पैदा हुए, 80 वर्ष के पैदा हुए। 80 वर्ष तक गर्भ में ही रहे। कुछ करने की चाह ही ना थी तो गर्भ से निकलने की चाह भी ना रही। कोई वासना ही ना थी तो संसार में आने की भी वासना ना हुई। जब पैदा हुए तो सफ़ेद बाल थे, 80 वर्ष के बूढ़े थे। और जरथुस्त्र, उनके संबंध में कथा है कि जब जरथुस्त्र पैदा हुए तो पैदा होते से ही खिलखिलाकर हंसे, मगर इन सब को मात कर दिया अष्टावक्र ने। ये तो पैदा होने के बाद की बातें हैं। अष्टावक्र ने तो अपना पूरा वक्तव्य दे दिया पैदा होने के पहले। ये कथाएं महत्वपूर्ण हैं। इन कथाओं में इन व्यक्तियों के जीवन की सारी सार संपदा है, निचोड़ है। बुद्ध ने जो जीवन भर में कहा उसका निचोड़। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया तो 7 कदम चले, 8वें पर रुक गए। 8 अंग है कुल। पहुंचने की अंतिम अवस्था है सम्यक समाधि। उस समाधि की अवस्था में ही पता चलता है जीवन के पूरे सत्य का। उन 4 आर्य सत्यों की घोषणा कर दी।
लाओ त्सु बूढ़ा पैदा हुआ, लोगों को 80 साल लगते हैं तब भी ऐसी समझ नहीं आ पाती। बूढ़े होकर भी लोग बुद्धिमान कहाँ हो पाते हैं। बूढ़ा होना और बुद्धिमान होना प्रायवाची तो नहीं, बाल तो धूप में भी पकाए जा सकते हैं। लाओ त्सु की कथा इतना ही कहती है कि अगर जीवन में त्वरा हो, तीव्रता हो, तो जो 80 साल में घटता है वह एक क्षण में घट सकता है। प्रज्ञा की तीव्रता हो तो एक क्षण में घट सकता है। बुद्धि मलिन हो तो 80 साल में भी कहाँ घटता है। जरथुस्त्र जन्म के साथ ही हंसे। पारसी धर्म में जीवन को सताने, कष्ट देने की कोई व्यवस्था नहीं है। जरथुस्त्र का सारा संदेश यही है कि जब हंसते हुए परमात्मा को पाया जा सकता है तो रोते हुए क्यों पाना। जब नाचते हुए पहुंच सकते हैं उस मंदिर तक तो नाहक कांटे क्यों बोने। जब फूलों के साथ जाना हो सकता है तो ये दुखवाद क्यों। इसलिए ठीक है, प्रतीक ठीक है कि जरथुस्त्र पैदा होते ही हंसे। इन कथाओं पे इतिहास मत खोजने लगना, ऐसा हुआ है ऐसा नहीं है, इन सब में नहीं पढ़ना। लेकिन इन कथाओं में एक बड़ा गहरा अर्थ है। तुम्हारे पास जो एक बीज पड़ा है, जब तुम बीज को देखते हो तो इससे पैदा होने वाले फूल का, फल का कोई भी तो खबर नहीं मिलती ना। तो ये क्या हो सकता है, इसकी भनक भी तो नहीं आती ना। ये कमल बनेगा, खिलेगा, जल में रहेगा या जल से अछूता रहेगा, सूरज की किरणों पर नाचेगा। और सूरज भी ईर्ष्यालु होगा इसके सौंदर्य से, इसकी कोमलता से, इसकी अपूर्व गरिमा, इसके प्रसाद से। इसकी सुगंध आकाश में उड़ेगी। ये बीज को देखकर तो पता भी नहीं चलता। बीज को तो देखकर इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन ये घटता है। तो दो तरह से हम सोच सकते हैं। या तो हम बीज को पकड़ लें जोर से और हम कहें जो बीज में दिखाई नहीं पड़ा वह कमल में भी घट नहीं सकता। ये भ्रम है, ये धोखा है, ये झूठ है। जिनको हम तर्कनिष्ठ कहते हैं, संदेहशील कहते हैं, उनका यही आधार है। वे कहते हैं जो बीज में नहीं दिखाई पड़ा वह फूल में हो नहीं सकता, कहीं भ्रांति हो रही है। इसलिए संदेहशील व्यक्ति बुद्ध को मान नहीं पाता, महावीर को स्वीकार नहीं कर पाता, जीसस को अंगीकार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं हमने जाना इनको। जीसस अपने गांव में आए, बड़े हैरान हुए। गांव के लोगों ने कोई चिंता ही ना की। जीसस का वक्तव्य है कि पैगंबर की अपने गांव में पूजा नहीं होती। कारण क्या रहा होगा? क्यों नहीं होती गांव में पूजा पैगंबर की? गांव के लोगों ने बचपन से देखा, बड़े जोसेफ का लड़का है, लकड़ियाँ ढोते देखा, रिंदा चलाते देखा, लकड़ियाँ चीरते देखा, पसीने से लथपथ देखा, सड़कों पर खेलता देखा, झगड़ते देखा। गांव के लोग इसे बचपन से जानते हैं, बीज की तरह देखा। आज अचानक ये कैसे हो गया कि ये परमात्मा का पुत्र हो गया? नहीं, जिसने बीज को देखा है वह फूल को मान नहीं पाता। वह कहता है जरूर धोखा होगा, बेईमानी होगी, ये आदमी पाखंडी है। कठिन है, बहुत अति कठिन है। अगर बीज देखा तो फूल पर भरोसा नहीं आता। एक तो ढंग है अश्रद्धालु का, तर्कवादी का, संदेहशील का, कि वह कहता है कि बीज को हम पहचानते हैं तो फूल हो नहीं सकता। हम कीचड़ को जानते हैं, उस कीचड़ से कमल हो कैसे सकता है। एक रास्ता है श्रद्धालु का, प्रेमी का, भक्त का, सहानुभूति से भरे हृदय का। वह फूल को देखता है और फूल से पीछे की तरफ यात्रा करता है। वह कहता है जब फूल में ऐसी सुगंध हुई, जब फूल में ऐसी विभा प्रकट हुई, जब फूल में ऐसी प्रतिभा, जब फूल में ऐसा कुंवारापन दिखा, तो जरूर बीज में भी रहा होगा। क्योंकि जो फूल पे हुआ है वह बीज पे ना हो तो हो ही नहीं सकता। ये सारी कथाएं घटी हैं, ऐसा नहीं। जिन्होंने अष्टावक्र के फूल को देखा उनको ये ख्याल में आया कि जो आज हुआ है वह कल भी रहा होगा। छिपा था, अवगुंठित था,
पर्दे में पड़ा था, जो आज है अंत में है, वह प्रथम भी रहा होगा, और जो मृत्यु के क्षण में दिखाई पड़ रहा है वह जन्म के क्षण में भी मौजूद रहा होगा, अन्यथा पैदा कैसे होता। तो एक तो ढंग है फूल से पीछे की तरफ देखना, और एक है बीज से आगे की तरफ देखना। गौर से देखो, दोनों में सार सूत्र एक ही है, दोनों की आधार भीति भी एक ही है, दोनों का तर्क तो एक है, लेकिन दोनों के देखने के ढंग अलग है। अब जो अष्टावक्र की कथा को देखेगा वह सुनते से ही कह देगा गलत, असंभव। ये तो कथा जिन्होंने लिखी है उनको भी पता है कि कहीं कोई गर्भ से भूलता है। वे तो केवल इतना कह रहे हैं कि जो आखिर में प्रकट हुआ वह गर्भ में भी मौजूद रहा होगा। जो वाणी आखिर में खिली वह किसी न किसी गहरे तल पर गर्भ में भी मौजूद रही होगी, अन्यथा खिलती कहाँ से, आती कहाँ से। शून्य से थोड़े ही कुछ आता है, हर चीज़ के पीछे कारण है। नहीं देख पाए हो हम, लेकिन था तो मौजूद। ये सारी कथाएं इसी का सूचन देती हैं। अष्टावक्र के संबंध में दूसरी बात जो ज्ञात है वह है जब वे 12 वर्ष के थे। बस 2 ही बातें ज्ञात हैं। तीसरी उनकी अष्टावक्र गीता है, या कुछ लोग कहते हैं अष्टावक्र संहिता। अब कहानी ये है कि राजा जनक को दार्शनिक चर्चा में बहुत रुचि थी। प्रत्येक वर्ष वह सभी विद्वानों, दार्शनिकों, धर्मशास्त्रियों या जो भी भाग लेना चाहते थे उनका एक बड़ा सम्मेलन बुलाता था। जब वे 12 वर्ष के थे तो एक बड़ा विशाल शास्त्रार्थ जनक ने रचा। ये एक चैंपियनशिप प्रतियोगिता थी। एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक याज्ञवल्क्य थोड़ा देर से आए। सम्मेलन प्रारंभ हो चुका था और उसने देखा कि बाहर 1000 सुंदर गायें खड़ी हैं। उनके सींग सोने और हीरो से मढ़े हुए हैं। ये चैंपियन के लिए पुरस्कार होने वाला था। गर्मी का दिन था और गायों को पसीना आ रहा था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम इन गायों को ले जाओ। जहाँ तक प्रतियोगिता जीतने की बात है तो मैं आश्वस्त हूँ, यहाँ गौओं को इतना कष्ट क्यों सहना पड़े। आप उन्हें हमारे यहाँ ले जाइए। जंगल में उनका अपना स्थान था। जनक भी उसे रोक नहीं सके, क्योंकि जनक जानते थे कि वह लगातार 5 वर्षों तक चैंपियन रहा है और इस बार भी वह चैंपियन बनेगा, क्योंकि उसे हराने वाला और कोई नहीं था। जीतने से पहले इनाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन उसकी जीत सबके लिए इतनी निश्चित थी कि किसी ने आपत्ति नहीं की और उसके चेलों ने सारी गायें छीन ली। जिस समय याज्ञवल्क्य चर्चा कर रहे थे उसी समय सम्मेलन में एक अत्यंत अज्ञात विद्वान भी उपस्थित थे। अष्टावक्र इस अज्ञात दार्शनिक के पुत्र थे। उसकी माँ अपने पति के घर आने का इंतज़ार कर रही थी। देर हो रही थी और भोजन ठंडा हो रहा था, इसलिए उसने अष्टावक्र को अपने पिता को घर लाने के लिए भेजा, क्योंकि वह प्रतियोगिता नहीं जीत सके। वह व्यर्थ में अपना समय क्यों बर्बाद करें। वे एक गरीब विद्वान थे और वहाँ बड़े बड़े विद्वान थे। अष्टावक्र गए। सम्मेलन में कम से कम 1000 लोग थे जो देश के उच्च सुसंस्कृत एवं परिष्कृत विद्वान थे। जैसे ही अष्टावक्र ने प्रवेश किया, उनके विकृत शरीर को देखकर वे सभी हंसने लगे। लेकिन अष्टावक्र अत्यंत सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। जैसे ही वे हंसने लगे, अष्टावक्र और भी जोर से हंसा। उसकी तेज हंसी के कारण वे सब रुक गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह हंस रहा है। जनक ने उनसे पूछा, मैं समझ सकता हूँ कि ये सभी लोग क्यों हंस रहे हैं, आपके शरीर के कारण, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों हंस रहे हैं। और आपने अपनी हंसी से उनकी हंसी रोक दी। एक अकेले आदमी ने रोक दी 1000 लोगों की हंसी। अष्टावक्र ने जनक से कहा, मैंने सोचा था कि ये सम्मेलन विद्वानों और दार्शनिकों के लिए है, लेकिन ये तो सब मोची है। ये केवल त्वचा को ही समझ सकते हैं, वे भीतर नहीं देख सकते, वे केवल बाहर ही देख सकते हैं। बड़ा सन्नाटा था। वह जो कह रहा था उसमें बड़ी सच्चाई थी। जनक ने सम्मेलन भंग करते हुए कहा,
अब मैं अष्टावक्र से ही पूछना चाहता हूँ। उन्होंने आप सभी को केवल अपनी हंसी और अपने इस कथन से हरा दिया है कि आप आंतरिक नहीं देख सकते, आप केवल बाहरी देख सकते हैं। तुम सब मोची हो, जूते बनाने वाले, विभिन्न जानवरों की खाल से काम करते हैं। मैं सम्मेलन को भंग करता हूँ और याज्ञवल्क्य के उन 1000 गायों को वापस कर देता हूँ, क्योंकि आप भी हंसे थे और जब अष्टावक्र हंसे तो तुम भी रुक गए। ये बड़ी अजीब स्थिति थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर शुरू हुई सम्राट जनक से लंबी पूछताछ। उन्होंने प्रश्न पूछे और अष्टावक्र ने उनका उत्तर दिया। प्रत्येक उत्तर अपने आप में बहुत अधिक अर्थ और महत्व रखता है, क्योंकि उसका शरीर इतनी बुरी हालत में था कि उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। कभी कभी आशीर्वाद ऐसे भेष में आते हैं। वह बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि वह जहाँ भी जाता था लोग हंसते। उस आदमी को देखो, क्या तुमने इससे अधिक घिनौना कुरूप कुछ और देखा है? इसलिए अधिकांश समय अष्टावक्र घर में रहता था, ध्यान करता था, ये पता लगाता था मैं कौन हूँ। निश्चित रूप से मैं ये शरीर नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस शरीर के प्रति जागरूक हो सकता हूँ। मैं इस शरीर को भीतर से देख सकता हूँ। निश्चित रूप से वह जागरूकता शरीर से भिन्न होनी चाहिए। अपने अपंग शरीर के कारण उन्हें आत्मज्ञान का अनुभव हुआ। एकमात्र बाधा शरीर के साथ तादात्म्य है। लेकिन याज्ञवल्क्य को वे 1000 गायें अष्टावक्र के घर वापस लौटानी पड़ी। वह युवा था और उसने प्राचीन शास्त्रों में पारंगत 1000 बूढ़े दार्शनिकों को हरा दिया था। तने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका आंतरिक ज्ञान, उनकी आंतरिक समझ उनके बाहरी स्वरूप को नहीं बदल सकी। और फिर भी जो लोग स्वयं में गहराई तक जा रहे हैं, उनके लिए बाहरी कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने अष्टावक्र में भी अद्भुत सौंदर्य देखा होगा, लेकिन वह बाहरी परिधि का नहीं, केंद्र का होगा। अक्सर आंतरिक परिवर्तन बाह्य परिवर्तन को बदल देता है। यदि बाहरी बहुत कठोर ना हो, लेकिन बाहरी कभी भीतर को नहीं बदलता। आपके पास लोगों की गहराई तक जाने वाली आंखें होनी चाहिए, जो तभी संभव है जब आप खुद के अंदर जा रहे हो। आप अपने आप में जितनी गहराई तक जाएंगे, उतनी ही गहराई से आप अन्य लोगों के अस्तित्व को देख पाएंगे। और फिर एक बिल्कुल नई दुनिया अपने दरवाजे खोलती है। आपके अलावा कोई भी आपके आंतरिक अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कर सकता। आप अपनी आंतरिक दुनिया के स्वामी हैं, और जैसे ही भीतर की दुनिया शांत हो जाती है, स्वाभाविक रूप से आपकी आंखें गहरी हो जाती हैं, समुद्री गहराई के साथ। जैसे ही आपका आंतरिक अस्तित्व बादल रहित हो जाता है, आपका चेहरा भी बादल रहित हो जाता है। बस एक खुला आकाश। जैसे ही आपका आंतरिक अस्तित्व आपके जीवन के स्रोत, आपके जीवन की लौ की खोज करता है, उस लौ में से कुछ आपके शरीर के हर छिद्र से निकलने लगता है। यही नियम है। अष्टावक्र अपवाद है। अपवाद नियम नहीं बनाते, वे केवल नियम सिद्ध करते हैं। हम अपने अस्तित्व की परिधि से इतना अधिक जुड़े हुए हैं कि हम भूल गए हैं कि परिधि का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। भीतर एक केंद्र होना चाहिए, और केंद्र की खोज ही एकमात्र धार्मिक खोज है। ना ईश्वर के लिए, ना स्वर्ग के लिए, ना अपने गुणों के लिए, किसी पुरस्कार के लिए, ना नरक और सजा से बचने के लिए। केवल एक ही प्रामाणिक धार्मिक खोज है, और वह है अपने अंतरतम को जानना, अपने वास्तविक मंदिर में प्रवेश करके। और आप वाकई वास्तविक मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। ये कृपा आपके बाहरी अस्तित्व पर भी छाने लगती है, और वह अनुग्रह न केवल आंतरिक परिवर्तन करता है, बल्कि आपके बाहरी अस्तित्व को एक नया रूप देता है, एक
मासूमियत, एक शांति, एक गहराई, एक शांति, एक प्रेम, और ये सभी आपके चारों ओर खिलने वाले फूल हैं। तब आपको परिधि भी इतनी सुंदर, इतनी संगीत में, इतना आनंद का नृत्य बन जाती है। लेकिन आपको भीतर से शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले सत्र में हम जानेंगे अष्टावक्र जी का और राजा जनक जी का संवाद, जो शुरुआत है कुछ प्रश्नों की और जिनके उत्तर तो हम सभी को जानने हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।